हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि वीडियो के टाइटल से आपने देखा होगा, आज हम देखने वाले हैं सैमसंग का ये जो A73 5G फ़ोन है। इसके अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम आती है हाफ फ्लाइट मोड का, और फ़ोन आपका नो सर्विस में होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी का सोल्यूशन देखने वाले हैं। सैमसंग A73 5G के अंदर हाफ फ्लाइट मोड की समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए। तो चलिए, इसके लिए हमने यहाँ पे इसके कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे ओपन कर रखे हैं, जो कि बोर्नियो के अकॉर्डिंग हमने ओपन किया है। तो हाफ फ्लाइट मोड जहाँ जहाँ से भी आती है, सभी पॉसिबिलिटी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ख़ास तौर से सबसे पहले जहाँ से हाफ फ्लाइट मोड आती है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जो हाफ फ्लाइट मोड की प्रॉब्लम आती है वो आती है आपकी RFFE लाइन मिस होने की वजह से। हाफ फ्लाइट मोड इन द सेंस कि आपका जो एरोप्लेन मोड होगा वो आधा ब्लू होगा और आधा वाइट होगा, और उस टाइम आपका जो है फ़ोन नो सर्विस में होगा, नो सर्विस शो कर रहा होगा। लॉक स्क्रीन के ऊपर आपका इमरजेंसी कॉल ओनली शो नहीं करेगा, वहाँ पे नो सर्विस शो करेगा। और आपका जब फ्लाइट मोड के पास आप देखोगे तो फ़ोन फ्लाइट मोड में भी क्लिक नहीं होगा, वहाँ पे हाफ फ्लाइट मोड का सिंबल जो है शो होगा। मतलब कि आधा एरोप्लेन मोड ब्लू होगा और आधा जो है वाइट होगा। आई थिंक कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो, ठीक है। तो अब जो है आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि जो RFFE लाइन मिस होती है वो कहाँ से मिस होती है और किसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे आपको ये ट्रांस रिसीवर दिख रहा है जो SDR 735 है। तो इस SDR की वजह से हाफ फ्लाइट मोड की प्रॉब्लम इस सेट में नहीं आता है। सबसे पहली चीज़, इस SDR की वजह से प्रॉब्लम हाफ फ्लाइट मोड का नहीं आता, क्योंकि इस SDR में ज़्यादातर आप चेंज करके देख लेते हो इसको, फिर भी आपका हाफ फ्लाइट मोड सॉल्व नहीं होता है। तो अगर आपने पहले जब इस फ़ोन को अगर रिपेयर करते हो और हाफ फ्लाइट मोड की समस्या आती है, तो सबसे पहले आप इस SDR को जो है चेंज कर लो। उससे आपका काम नहीं होता है। तो नेक्स्ट स्टेप आपको जो देखना होता है वो देखना होता है ये ट्यूनर। यहाँ पे जो छोटी सी ट्यूनर दिख रही है, इस ट्यूनर को टारगेट करना है, और इसके साथ साथ सब बोर्ड, जो ओरिजिनल सब बोर्ड होता है उसको देखना है। तो यहाँ पे आपको कुछ ICs दिख रहे हैं सब बोर्ड में। यहाँ पे दिख रही है 1 IC, 2 IC, 3 IC, 4 IC। जितनी IC दिख रही है उतने यहाँ पे एंटीना पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं आपको। आप इस चीज़ों को अच्छे से देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो सभी ये जो IC है वो क्या है, और एक एंटीना पॉइंट्स यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो एक IC यहाँ पे लगी हुई है। बाकी इसमें वाइब्रेटर के भी पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि ये जो सर्कल दिख रहा है ये इस पॉइंट से वाइब्रेटर टच होता है। तो इसमें आपका जो ये ट्यूनर है, अभी आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 ट्यूनर आपको सब बोर्ड के अंदर दिख रहा है। तो अगर आपने A73 5G का सब बोर्ड यहाँ पे OG ना यूज़ करके अगर आप मार्केट वाला सब बोर्ड यूज़ करोगे तो आपका 100% जो है आपका यहाँ पे फ्लाइट मोड, हाफ फ्लाइट मोड की प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरी चीज़ मैं ये बता दूँ, मार्केट वाले सब बोर्ड में आप देखोगे भी कि यहाँ पे जो है आपका वो कंपोनेंट लगा होगा, लेकिन वो कंपोनेंट सही लगा नहीं है। आप देखोगे तो इस कंपोनेंट के अंदर टोटल 10 लाइन होती है, 10 ट्रैक लाइन्स होती हैं। आपको उसमें दिखेगा 10 ट्रैक लाइन्स, लेकिन जब आप IC देखोगे तो बोर्ड के अंदर 8 लाइन या 6 लाइन ही बना के रखते हैं वो लोकल बोर्ड में, जो कॉपी बोर्ड आती है, और आपकी IC वहाँ पड़ी रहेगी। बस बोर्ड के ऊपर ट्रैक उतने अवेलेबल नहीं होंगे, बस IC उसके ऊपर रखी रहेगी, ये दिखाने के लिए कि बोर्ड जो है वो OG है, लेकिन वो OG बोर्ड नहीं होता है। आप उस IC को उठाओगे, नीचे आपको 10 ट्रैक दिखनी चाहिए, तभी आप बोलोगे कि ट्रैक सही है, और ट्रैक के ऊपर रीडिंग भी आनी चाहिए इस पत्ते को लगाने से। तो चलिए इस ट्रैक को हम एक्सप्लेन करते हैं कि RFFE लाइन इस ट्यूनर के अंदर से ओपन होती है या फिर हमारा मदरबोर्ड के अंदर जो ट्यूनर लगा हुआ है यहाँ से ओपन होती है। तो हाफ फ्लाइट मोड की समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए। बाकी हमारा ट्रांस रिसीवर से हो रहा है, तो ट्रांस रिसीवर को आप चेंज कर लोगे, और फिर ट्रांस रिसीवर के अंदर कुछ फिक्स पॉइंट होते हैं जिनको चेक करना होता है। तो उस फिक्स पॉइंट को जानना है अगर आपको, तो आप हमारे वेबसाइट वीडियो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो www.mobilelab.com के ऊपर। केवल अभी जो ऑफ़र जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो कोर्स जो है पूरी 5G की वीडियो कोर्स आपको मिलेगी उसमें, जो कि बिल्कुल भी चीपेस्ट प्राइस पे है। 3500 रुपये प्राइस अभी उस पर चल रही है। आप जल्द से जल्द उसको जो है एनरोल कर सकते हैं। 1-2 दिनों के अंदर ये प्राइस जो है चेंज हो जाएगा। जब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अपलोडिंग के बाद 1-2 दिन के बाद प्राइस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जिनको भी अब एनरोल करना है वहाँ पे जल्द से जल्द इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि इतने चीपेस्ट प्राइस पे आपको 5G का सर्किट मिलेगा जो कि कहीं मिलने वाला नहीं है, और पूरा डीप में मिलेगा। तो यहाँ जो ट्यूनर है, पहले हम इस ट्यूनर को एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एक ट्यूनर जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, और एक्चुअल में जो हमारे सब बोर्ड की ट्यूनर होती है उस पर क्या चीज़ ऐसा मिस हो जाता है जिससे हमारा हाफ फ्लाइट मोड आ जाता है। अब अगर हम बोले सब बोर्ड का ट्यूनर जो है CPU से किस तरह से कनेक्ट, अब ये पत्ते के थ्रू कनेक्ट हो रहा है, तो पत्ता डिस्प्ले से कनेक्ट है अगर, तो कहीं ना कहीं पत्ते में हमारा प्रॉब्लम, या जैक में वाटर डैमेज आ जाएगी, या हमारा मदरबोर्ड में यहाँ पे जो फ्लैक्स केबल है B2B कनेक्टर है
इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, क्रैक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो इनके वजह से भी हमारा हाफ लाइट मोड आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ट्रांस रिसीवर चेंज कर लिया, कंडीशन सेम है तो फिर आप पुरानी वाली ट्रांस रिसीवर इसमें डाल दो। उसके बाद आप आ जाओ सब बोर्ड को देखो। सब बोर्ड में कई बार ऐसा होता है यहाँ पे कि सब बोर्ड में वाटर डैमेज होता है पूरी तरह से यहाँ पे, और ये पूरे पिन जो है ब्लैक हो चुके रहते हैं, तो इनको रिवॉल्व करके निकाल कर पिन को स्क्रैच करके अच्छे से लगाना होगा। और इन्हीं के साथ साथ इन पिनों की RFFE लाइन भी चेक करनी होती है, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले हमने इसकी स्कीमेटिक और लेआउट ओपन कर रखी है यहाँ पे। अब स्कीमेटिक और लेआउट के अकॉर्डिंग पहले हम एक ट्यूनर का रिक्वायरमेंट आपको समझाएंगे। तो हमारे कोर्स के अंदर इसी तरह सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट बताई जाती है, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी IC होती है, उसके अकॉर्डिंग आप दूसरे बोर्ड में भी उसको ट्रेस कर सकते हो। अब इस तरह की ट्यूनर किसी भी बोर्ड में सैमसंग के फ़ोन में मिलेगी, तो आप उस ट्यूनर का यूज़ यहाँ पे बिल्कुल भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक ट्यूनर IC है, इसके अंदर एक एंटीना पॉइंट भी होता है जहाँ पे RFC लिखा हुआ है, और बाकी यहाँ पे RF1, RF2, RF3, RF4 4 लाइन में 4 कॉइल लगा के इनको ग्राउंड किया गया है। एक IO वोल्टेज भी दी जाती है इसको। तो आपको इस ट्यूनर को ऑन कराने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो ग्राउंड वाली लाइन में आप कंपोनेंट देख सकते हो कि कंपोनेंट टूटे हुए नहीं होने चाहिए, मतलब कि पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 9 और पिन नंबर 8 ग्राउंड शो करने चाहिए। साथ ही साथ पिन नंबर 10 भी इस कॉइल की मदद से ग्राउंड शो करेगा। तो आपको नोट कर लेना है कहीं पे, पिन नंबर 1, 2, 8, 9 और 10 ग्राउंड शो करेंगे। साथ ही साथ 3 नंबर भी ग्राउंड करेगा। 4 नंबर पे 1.8 आती है, 5 नंबर पे SDA और 6 नंबर पे SCL, मतलब 4, 5, 6 ही आपको चेक करना है। पिन नंबर 4, पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6 नोच कट से आप बिटमैप की मदद से ईजिली ढूंढ सकते हो। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे हमने दिखा है 4 यहाँ पे दिख रहा है, 5 यहाँ पे दिख रहा है, 6 यहाँ पे दिख रहा है, तो ईजिली आप इसको नोच कट की मदद से जो है चेक कर सकते हो। बिटमैप की मदद से इसको आप जो है चेक कर सकते हो। अगर हम मदरबोर्ड की बिटमैप को ओपन कर लेते हैं तो भी हमें वो चीज़ क्लियरली दिख जाएगा। तो चलिए मदरबोर्ड के बिटमैप को भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेन बिटमैप भी हमने ओपन पे लिए लगा दिया इसको। मदरबोर्ड की बिटमैप में भी जो पिन होगी RFFE की वो ईजिली आपको दिख जाएगी। तो ख़ास तौर से आपको ये RFFE ट्रांसीवर चेंज करने से काम नहीं होता है, तो आप ये RFFE को देखो। अब ये देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, SDM RFFE 1 क्लॉक और 1 डेटा। अब इसकी 4 नंबर पे IO वोल्टेज, 5 नंबर पे डेटा और 6 नंबर पे क्लॉक, बस यही चेक करना है। बाकी सारी लाइनें कॉइल के थ्रू ग्राउंड कर दी गई है। ठीक है, और ये लाइन जो है हमारा RFC है, मतलब हमारा ये एंटीना की तरफ कनेक्ट है, जो हमारे टच पॉइंट होते हैं एंटीना के। तो इस तरह से आपने इस RFFE पे क्लिक करना है और ये देखना है। तो पहली चीज़ इसका वोल्टेज देखो कि वोल्टेज ट्रैक ओपन तो नहीं हुई है, मतलब ये बॉक्स, ये जो IC है छोटी सी, वो ऑन होने के लिए ये वोल्टेज चाहिए उसको, और वो वोल्टेज मिलेगी और क्लॉक मिलेगी तो ये इसका डेटा एक्टिव होगा। अब यही डेटा मिस हो जाती है CPU के अंदर, तो हमारा फ़ोन जो है हाफ लाइट मोड में चला जाता है। आप देख सकते हो, एक बार हम इसको क्लियरली दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये लाइन देखो CPU के अंदर कनेक्ट है। अब यहाँ पे एक कंपोनेंट है जिसके ऊपर से होके जा रहा है, तो वो कंपोनेंट भी देख लेना, मिस नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, यही लाइन जो है नीचे क्या करने जा रही है, तो आप देख सकते हो नीचे B2B कनेक्टर पे जा रही है। तो B2B कनेक्टर पे क्यों जा रही है आप लोगों को अभी पता चल चुका होगा। देखो B2B कनेक्टर पे 2 पेयर्स जा रहे हैं, एक RFFE 0 के भी पेयर्स जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ RFFE 0 डेटा, RFFE 0 क्लॉक, आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ RFFE 1 डेटा, मतलब 2 पेयर जो है B2B में जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि B2B कनेक्टर के अंदर हमारा सब बोर्ड है, सब बोर्ड में हमारा 4 ट्यूनर लगा हुआ और 2 पेयर यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये RFFE 1 है जो सब बोर्ड में जा रहा है इस पिन के थ्रू, तो इसको हमें चेक करना है सब बोर्ड के अंदर। तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा डीप हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि सब बोर्ड में ये ग्रीन लाइन नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो 2 पेयर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे देखो ये RFFE 0 डेटा और RFFE 0 क्लॉक, मतलब कि RFFE 0 और RFFE 1 जो है वो दोनों ट्यूनर पे कनेक्ट हैं क्या। एक बार हम देख लेते हैं कि RFFE जो 0 है वो और कहीं पे भी कनेक्ट है क्या। तो ये RFFE 0 जो है आप देख सकते हैं ये डायरेक्टली CPU के अंदर से आ रहा है और ये कहीं पर कनेक्ट नहीं है, ये ट्यूनर के लिए ही स्पेशली बनाया गया है। तो ये 2 पेयर आपको ट्यूनर के अंदर कैसे मिलेंगे, सब बोर्ड के अंदर आना है आपको, और सब बोर्ड के अंदर पहले आपको किसी, यहाँ पे जो 4 ट्यूनर दिख रहा है इनमें से एक ट्यूनर के पिन नंबर 4 पे, पिन नंबर 5 पे क्लिक करना है। ठीक है, तो पिन नंबर 5 पे हमने देखो यहाँ पे क्लिक किया, तो इसका पिन नंबर 5 जो है, अब देखो यहाँ पे पिन की काउंटिंग भी इन्होंने गलत किया, तो आपको यही सब प्रॉब्लम होगी ट्रेसिंग के दौरान और आप इस चीज़ को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैंने ये वीडियो लेके आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एंटीना पॉइंट पे जा रहा है, तो पिन नंबर 5 आपका यहाँ पे दिख रहा है, पिन नंबर 5 आपका यहाँ पे दिख रहा है।
4 5 6 ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये नहीं, यहाँ पे तीनों वो पिन दे के रखा हुआ है, कोई भी पिन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हम एक पिन यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है सभी ट्यूनर के अंदर ये लाइन कनेक्ट है क्या, एग्जैक्टली कनेक्ट है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी कनेक्ट है, यहाँ पे भी कनेक्ट है, यहाँ पे भी कनेक्ट है, यहाँ पे भी कनेक्ट है और यहाँ पे भी कनेक्ट है, और ये जा रहा है हमारा इस B2B कनेक्टर के ऊपर। मतलब कि ये कौन सी लाइन है, ये VIO 1.8 की लाइन है जो सभी ट्यूनर की VDD है। अब इसके बाद हमें बगल में समझ में आ गया कि ये जो 2 पॉइंट है वो RFFE के ही होने वाले हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखो ये डेटा लाइन यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है। 3 ट्यूनर आपस में कनेक्टेड हैं जो डेटा लाइन के थ्रू कनेक्ट है। अब क्लॉक भी इनका कनेक्ट ही होना चाहिए, तो देख लो क्लॉक भी कनेक्ट है। तो हमें समझ में आ गया कि ये डेटा है एक लाइन और ये क्लॉक है जस्ट उसके बगल में, ये दोनों लाइन हमें मिल चुका है। अब इन लाइन को पत्ता लगा के आप मेल पत्ते में जो कनेक्टर इसके ऊपर लगती है उस पत्ते में GR चेक कर लो फ्लक्स लगा के कि वहाँ पे GR है कि नहीं। अगर वहाँ पे रीडिंग आ रही है तो ये कनेक्टिविटी यहाँ तक होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप सब बोर्ड को ऐसे देखोगे तो सब बोर्ड में आपको ये चीज़ें दिख जाती हैं ईजिली। अब ये पिन बाहर से ही दिखती है तो आप इनको मल्टीमीटर से और यहाँ के पिन तक का कनेक्टिविटी बजर चेक कर सकते हो आप। इस तरह से आपको ये ट्रैक का ओपन होना पता चल जाएगा। अब एक तो हमारा 3 ट्यूनर एक साथ कनेक्ट दिख रहा है, बाकी 2 ट्यूनर एक साथ कनेक्ट होंगे। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया तो ये दूसरे ट्यूनर के उसी मिड पॉइंट के पिन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो वोल्टेज यहाँ पे हो गया, डेटा यहाँ पे हो गया, तो ये इसका क्लॉक हो जाएगा जो उसके साथ कनेक्टेड है। और ये ऊपर के पिनों पे यहाँ पे कनेक्ट है, तो इनके पिनों के भी जो पत्ता लगता है उनमें भी GR चेक करेंगे। अगर वो GR मिस हो रही है वहाँ पे तो ऊपर के उस जैक से उठा के GR यहाँ पे मारेंगे जंपर, ठीक है। तो आपको पहले कंफर्म करना होगा कि ये वाला 0 है या ये वाला 0 है। तो इसके लिए आपको थोड़ा मल्टीमीटर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बिना मल्टीमीटर के ये चीज़ आप कंफर्म नहीं कर पाओगे। तो इसको कंफर्म करने के लिए ये दोनों पिनों को आपस में जो भी डेटा क्लॉक किए उनको आपस में आपको क्या करना है, शॉर्ट कर देना है और फ़ोन को ऑन नहीं करना है। ऑन कर दोगे तो फ़ोन आपका रीस्टार्ट पे चला जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को शॉर्ट कर देना है और जो B2B कनेक्टर है शॉर्ट करके यहाँ लगा देना है। और जो B2B कनेक्टर है हमारा मेन मदरबोर्ड के ऊपर, उसके ऊपर वहाँ पे शॉर्टिंग शो करने लगेगा। तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो पिन है, मैं एक बार बोर्ड ओपन करूँ, हाँ, तो वहाँ पे आपको शॉर्टिंग शो करने लगेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि RFFE 1 शॉर्ट हुआ या RFFE 0 शॉर्ट हुआ। तो जो भी शॉर्ट हुआ आपको क्लियर तो हो गया कि जो पिन हमने शॉर्ट किया है ये दोनों को आपस में, तो वो दोनों आपस में वहाँ शॉर्ट कर रहे हैं। RFFE 0 पे अगर बजर आ रही है फ्लक्स लगाने पे पत्ते में आएगी बजर, तो इसका मतलब है कि हमारा RFFE 0 से ये वाले दोनों ट्यूनर कनेक्ट हैं। और RFFE 1 में अगर बजर आ रही है तो समझ जाएंगे कि RFFE 1 से ये दोनों कनेक्ट हैं। तो ये जो ट्यूनर होंगे तीनों ये RFFE 0 पे कनेक्ट होंगे। इस तरह से इसका पता आप कर सकते हो मल्टीमीटर की मदद से। तो दोनों में से कोई एक ज़रूर यहाँ पे, क्योंकि देखो अब सब बोर्ड मार्केट वाला लगाओगे तो उनमें इस तरह से सारे कंपोनेंट होंगे ज़रूर। ऐसा भी दिख सकता है कि ये कंपोनेंट अवेलेबल है, लेकिन ये ट्रैक जो है प्रॉपर बनी नहीं है, ठीक है। और ये जो ट्यूनर दिख रहे हैं ये ट्यूनर भी थोड़े अजीब तरीके से दिखेंगे। आप एक भी पिन बाहर से नज़र नहीं आएगी। जब उनको निकालोगे आप तो नीचे दिखेगा 6 या 8 लेग्स ही बने हैं, जबकि इसमें 10 लेग होती है, ठीक है। तो 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर पे आपको चेक करना है। 4 नंबर पे IO वोल्टेज आनी चाहिए, 5 नंबर पे डेटा आनी चाहिए, 6 नंबर पे क्लॉक लाइन होनी चाहिए। तो ये रीडिंग के साथ यहाँ पे अगर आपको मिल रहा है फ्लक्स में, तो फ्लक्स यहाँ पे लगाओगे तो ये कनेक्ट हो जाएंगे। और अगर ये IC अवेलेबल है तो आपके हाफ लाइट मोड की प्रॉब्लम यहाँ से डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। और भी कुछ प्लेसेस हैं जहाँ से हाफ लाइट मोड आती है, उनको भी आपको सीखना है। ऐसे ही डीप में सारी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। देखो ट्यूनर यहाँ समझाया और इसी ट्यूनर को नीचे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो हमारे कोर्स के अंदर यही सारी चीज़ें हैं। डीप में 5G का पूरा ये जो IC है इसका पूरा डीप ट्रेसिंग है। इस IC के अंदर ऐसे कौन कौन से पिन पॉइंट है जिनको आप चेक करके कंफर्म कर सकते हो कि इस IC के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। तो आप हमारे ऑनलाइन, ऑफलाइन और वीडियो कोर्सेज को बाई कर सकते हो, जो कि काफ़ी जेन्युइन प्राइस के ऊपर मार्केट में 5G कोर्स के साथ में लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और अपनी सीट बुकिंग करें और वेबसाइट वीडियो का आनंद लें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।